दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे कुछ शेयर करने हैं भाई साहब। कल रात में जो है वीकली लिस्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की 11 से 13 अक्टूबर की, और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, आप सबको इंतज़ार है कि 12 तारीख को MC सिंगला साहब का केस लगा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, और मुझे भी इंतज़ार था भाई साहब। तो कल रात में ही लिस्ट आई तो मैंने उसको देखा, और ये केस और बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर MC सिंगला साहब के केस के बाद में कोई केस महत्वपूर्ण है तो वो है स्पेशल अलाउंस का केस। वैसे तो स्पेशल अलाउंस का जो केस है, पिछली बार भाई साहब जो है मैंने बताया था आपको, वीकली लिस्ट में आया था 199 उसका नंबर था, और ये भी बताया था कि इसका नंबर नहीं आएगा डेली लिस्ट में, क्योंकि इतना ये पीछे है। 20 से 22 नंबर लिए जाते हैं, मुश्किल से 20 होते हैं, कभी 21-22 पे ले लिए जाते हैं। तो नहीं आना था तो नहीं आया भाई साहब। और तमाम मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद किसी भी जो है पेटिशनर ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई। तमाम पेटिशनर्स को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैंने उनसे कई बार कहा। खैर, तो जो कल लिस्ट आई उसका मैं स्टेटस आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो मुझे MC सिंगला साहब का केस भाई साहब देखना था। हमको क्या, आप होते तो आप भी सबसे पहले यही देखते भाई साहब, आप भी यही जानना चाहेंगे। वो देखा, उसके बाद फिर स्पेशल अलाउंस के केस का स्टेटस देखा। तो दोनों केस का क्या स्टेटस है वो सर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो ये स्पेशल अलाउंस का केस है ये आता है 4 नंबर के कोर्ट में, और MC सिंगला साहब का केस जो है वो आता है 2 नंबर के कोर्ट, ये सुना जाता है। तो मैंने भाई साहब सबसे पहले जो है MC सिंगला साहब का केस देखा। MC सिंगला साहब का केस 2 नंबर के कोर्ट में हमारे ऑनरेबल 2 जजेस सुनते हैं, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब। और इस समय हम लोगों का केस जो है मिसलेनियस केसेस में रहता है, और मिसलेनियस केसेस जैसा आप जानते हैं रेगुलर केसेस से पहले सुना जाता है। पिछली बार देखा आपने, लंच के पहले भी सुना गया, लंच के बाद भी सुना गया, और काफ़ी सुना गया। खैर, तो ये उसका मैंने स्टेटस देखा। तो उसमें जो स्टेटस मुझे भाई साहब दिखाई दिया, तो सबसे पहले ही मेरी जो नज़र गई कि 10 और 13 के बीच में जो बेंच है कोर्ट नंबर 2 में, वो हमारे इन 2 जजेस के साथ साथ एक जज साहब और हैं, 3 जजेस की बेंच हो गई भाई साहब। जब 3 जजेस की बेंच मैंने देखी तो हमको कुछ झटका लगा। हमने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो सकता है भाई साहब, मतलब मन में ये बात आई। तब मैंने एकदम से मेरे ख्याल आया कि ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि केस रेगुलर हियरिंग का नहीं है, मिसलेनियस का है, तो मिसलेनियस का केस हमारा सुना जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरी आशा रखें, पूरी उम्मीद रखें कि ये केस हमारा अवश्य सुना जाएगा। रेगुलर हियरिंग में होता तो कतई नहीं आता। मिसलेनियस का मामला है तो मिसलेनियस के केसेस पहले सुने जाते हैं, इसके पूरे चांस हैं। अमूमन मैंने कई बार ऐसा देखा कि मिसलेनियस के केसेस जब होते हैं तब जिन जजेस के संबंध में है, जैसे होते हैं हमारे ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, एक तीसरे और हैं, तो जिनसे संबंधित होता है वो उसको सुन लेते हैं तीसरे जज, क्योंकि आदतन जज साहब लोग चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। कभी कभी कोई ज़रूरत होती तो वो चीज़ मांग लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये केस सुना जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पिछली बार जो चीज़ इसमें कोर्ट ने मांगी थी या जिन्होंने सबमिट करने की बात कही थी, दोनों बातें हैं, वो चीज़ प्रतिवादियों ने अभी तक सबमिट नहीं की है, ये जानकारी है पूरी। यानी एक बात तो मैं जान गया कि सुनवाई तो हो सकती है पूरी, लेकिन भाई साहब माफ़ कीजिएगा, सुनवाई तो हो सकती है लेकिन निर्णय शायद ना हो पावे, क्योंकि ये लोग 1 तारीख और खींच सकते हैं। क्योंकि जो एनेक्सर मांगा गया था वो एनेक्सर उन्होंने नहीं दिया, या जो कहने की बात हुई थी कि साहब ये दीजिए इसमें आप, तो ये निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन सुनवाई का चांस पूरा है। गारंटी तो मैं नहीं देता इस बार, लेकिन यह कि पूरी उम्मीद है कि केस सुना जाएगा। अब मामला बचा स्पेशल अलाउंस का मामला। पिछली बार ये वीकली लिस्ट में 199 पे आया था, 199 नंबर पे। और जब 199 पे आया तो मैंने पहले बता दिया था कि नंबर इसका आएगा नहीं भाई साहब डेली लिस्ट में, और वही हुआ। इस बार क्या हुआ कि थोड़ी इसमें तरक्की हुई है भाई साहब। थोड़ी तरक्की ये हुई कि इस बार 199 की बजाय 190 पर ही आया है। अब इसको हम तरक्की कहें या क्या कहें इसको, लेकिन ये मैं जिम्मेदारी कह सकता हूँ कि इसका नंबर नहीं आएगा डेली लिस्ट में।
अभी तक जो मेरी जानकारी है किसी भी पिटिशनर ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई है। तमाम बार मेरे हाथ जोड़कर निवेदन करने के बावजूद, यह भी कहने के बावजूद कि कोई भी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारे तमाम रिटायरी साथी, पेंशनर साथी और तमाम हमारे सब्सक्राइबर भी इस पर सपोर्ट करने के लिए कह चुके हैं। ये हम आपको सपोर्ट देंगे, आप कहें तो कि कितने अमाउंट की ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है आपकी, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं अभी तक। तो इसकी तो कोई भाई साहब उम्मीद नहीं है। और जो मामला वो है MC सिंगला साहब का, सबसे महत्वपूर्ण केस भाई साहब, उसके मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो केस सुना जाएगा। इस संदर्भ में एडवोकेट सेवाराम साहब जी ने भी ऐसा ही मैसेज दिया है। उनका मैसेज भी इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, उनका मैसेज और कोर्ट नंबर 2 का, यानी कि MC सिंगला साहब का जो केस है उसमें जजेस की पोजीशन या जो भी है वो स्टेटस, और कोर्ट नंबर 4 का स्पेशल अलाउंस वाला केस, ये सब वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा। तो मैं आपको एक चीज़ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चूँकि किसी ने नहीं डाला है तो इसमें तो आप अपने लेवल से चाहिए तो 2-4 लोगों के पिटिशनर्स के टेलीफोन नंबर मैं दे सकता हूँ कि आप इनसे अवश्य ये कहें कि भाई साहब प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ तो करिए। इनका केस चिन्मय मजूमदार के केस उसमें लगा हुआ है, उसके नीचे लगा हुआ है राजकुमार का। राजकुमार का पूरा नाम राजकुमार मखीजा है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आते हैं। ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन के ये पुराने प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले, मतलब RRB से आते हैं। RRB से चिन्मय मजूमदार भी आते हैं। तो बहरहाल जो है इन लोगों ने भाई साहब नहीं लगाया है। और मेरे कई बार पहले हमारा फ़ोन भी खूब उठाते थे, बातचीत भी करते थे। अब तो स्थिति ये हो गई कि ये जान गए कि इसीलिए कहेंगे, ये फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया इन्होंने कि यही कहेंगे भाई साहब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाइए। वो संकोच करते हैं, बताते भी नहीं हेल्प करने के लिए। और व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत मित्रता है। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूं इसमें कि कितनी कमतर हो गई रिश्तों की पहचान और दस्तक पर भी मौन है दरवाज़ों के कान। ये स्थिति है हमारे मित्रों की। तो ये हमारे किसी अच्छे शायर का 2 पंक्तियाँ थी, तो मेरा मन हुआ कि मैं कह दूँ आपको। तो ये अभी तक का अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक ली इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।